नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद सुमित पर। आज के इस वीडियो में हम रेडिंगटन लिमिटेड पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम यह सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, फिर कॉम्पिटिटर्स, उसके बाद परफॉर्मेंस और रीसेंट अपडेट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज, यानी बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशंस और उनके टारगेट प्राइसेस। हाल ही में रेडिंगटन को लेकर ब्रोकरेजेस का आउटलुक काफी इंटरेस्टिंग रहा है और यहीं से इन्वेस्टर्स के लिए क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों बनती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रेडिंगटन लिमिटेड के बिजनेस की। रेडिंगटन एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी आईटी हार्डवेयर, मोबिलिटी प्रोडक्ट्स, क्लाउड सॉल्यूशंस और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इंडिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक रीजन्स में कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। पिछले कुछ समय में रेडिंगटन का फोकस हाई मार्जिन क्लाउड और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपेटिटर्स पर नजर डालते हैं। रेडिंगटन का कंपटीशन इंडिया में सेवेक्स टेक्नोलॉजीज और कॉम्प्यूएज जैसी कंपनीज से होता है। ग्लोबल लेवल पर इंग्रम माइक्रो जैसे प्लेयर्स भी इस स्पेस में एक्टिव हैं। कंपटीशन जरूर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेडिंगटन की वाइड ज्योग्राफी और स्ट्रॉन्ग वेंडर रिलेशनशिप्स इसे एडवांटेज देती हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर में रेडिंगटन ने स्टेडी ग्रोथ रिपोर्ट की है। कंपनी की ग्लोबल रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट दर्ज किया गया है। ब्रोकरेजेस के मुताबिक क्लाउड और सॉफ्टवेयर सेगमेंट्स ने ओवरऑल परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स और अपडेट्स समझते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अनुसार रेडिंगटन धीरे धीरे हार्डवेयर फोकस्ड डिस्ट्रीब्यूशन से सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर और क्लाउड सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट कर रही है। यह शिफ्ट मार्जिन्स को इंप्रूव कर सकता है और अर्निंग्स विजिबिलिटी को बेहतर बना सकता है। इसके साथ ही कंपनी की लो डेट प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी एनालिस्ट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर बनी हुई है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन फोकस पर, यानी ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज। एमएनसीएल ग्रुप ने रेडिंगटन पर बाय रेटिंग इनिशिएट की है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का सब्सक्रिप्शन एलेड सॉफ्टवेयर मॉडल आने वाले समय में अर्निंग्स ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। एमएनसीएल ग्रुप ने टारगेट प्राइस करीब 370 रुपये बताया है। मार्केट्स एमोजो का व्यू थोड़ा कॉशियस है। ब्रोकरेज ने स्टॉक को होल्ड रेटिंग दी है, जो पहले बाई थी। उनका कहना है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में टेक्निकल रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टेक ने रेडिंगटन पर होल्ड रिकमेंडेशन मेंटेन की है। ब्रोकरेज का फोकस स्टेबल कैश फ्लोज और मॉडरेट ग्रोथ आउटलुक पर है। इन्वेस्टेक ने टारगेट प्राइस करीब 305 रुपये के आसपास बताया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का व्यू ओवरऑल पॉजिटिव रहा है। ब्रोकरेज क्लाउड और सॉफ्टवेयर सेगमेंट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर मानता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक रेडिंगटन स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बना हुआ है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टारगेट प्राइस करीब 325 रुपये के आसपास बताया है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस का कंसेंसस देखें तो मेजॉरिटी हाउसेस बाय या आउट परफॉर्म स्टैंड्स पर हैं। कंसेंसस टारगेट ब्रॉडली 310 से 320 रुपये जोन के आसपास बनता है। अब रिस्क फैक्टर्स पर भी नजर डालना जरूरी है। ब्रोकरेजेस के अनुसार रेडिंगटन की डिपेंडेंसी कुछ लार्ज ग्लोबल वेंडर्स पर है। फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल इश्यूज इंटरनेशनल बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस चैलेंज बना रहता है। अब ओवरऑल कंसेंसस और इन्वेस्टर टेक अवे समझते हैं। ब्रोकरेजेस रेडिंगटन को एक स्टेबल और ग्रेजुअली इंप्रूविंग बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। क्लाउड और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आने वाले समय में की ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आउटलुक कंस्ट्रक्टिव माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले वैल्यूएशन, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही ब्रोकरेज हाउसेस का फोकस किसी और स्टॉक की तरफ शिफ्ट होगा, हम आपको तुरंत अपडेट देंगे, ताकि आप मार्केट मूव के बाद नहीं, बल्कि मूव से पहले अवेयर रहें। अगर आपको ऐसे ब्रोकरेज बेस्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्वेस्ट विद सुमित पर हम ऐसे मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स रोज शेयर करते हैं। डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं।
यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें।